जैसा कि आपको पता ही है, पहले भी हम सूचना डाल चुके हैं ग्रुप में कि आज बेस्ट बुक और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से उन विषयों पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम बात करेंगे कि जैसे कोई भी कैंडिडेट होता है, जैसे न्यू कैंडिडेट के लिए ज़्यादा समस्या आती है। कई बार उनको सही गाइडलाइन नहीं मिल पाती है, बेचारे भटकते भटकते और कई बार गलत दिशा का शिकार हो जाते हैं। तो उस प्रकार से हमने प्रयास किया है, हमारे जो सीनियर हैं या फिर सिलेक्टेड टीचर्स हैं जिन्होंने अच्छे प्रदर्शन के साथ अपने आप को रीट में सिलेक्शन करवाया है, उनसे बातचीत करके हमने बेस्ट बुक्स का चुनाव किया है। और हो सकता है हमारे इस छोटे से सुझाव और छोटे से प्रयास से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, और उसके बारे में बात करेंगे शिक्षण विधियों से संबंधित भी, शिक्षण विधियों के लिए किस प्रकार से हम अपने बेस्ट गाइड या बेस्ट बुक का चुनाव कर सकते हैं। तो बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि चाहे आप मनोविज्ञान पढ़ें, चाहे आप हिंदी पढ़ें, चाहे संस्कृत पढ़ें, चाहे इंग्लिश पढ़ें और चाहे पंजाबी पढ़ें, और चाहे ही आप SST, पर्यावरण, गणित, विज्ञान जैसे कोई भी विषय पढ़ें, आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा NCERT और RBSE जो स्कूल की जो बुक्स होती है ना, NCERT या RBSE माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उन बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें वहाँ से तैयार करने की, कोई भी टॉपिक है। और क्योंकि जो रीट में एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादातर मैटर वहीं से उठाया जाता है और वहीं से उन्हीं बुक को ऑथेंटिक माना जाता है, और वहीं से आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं अगर आपको कोई डाउट लग रहा है किसी क्वेश्चन पर। तो इसलिए बेटर है कि आप RBSE या NCERT बुक्स का ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव करें। और अब बात करते हैं स्टार्टिंग में मनोविज्ञान की। तो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए आप कक्षा 11 और 12 की RBSE और NCERT की जो बुक है वहाँ से तैयार करें, क्योंकि उसमें अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक दे रखे हैं जो अपने रीट एग्जाम में लगभग सारे के सारे टॉपिक दे रखे हैं। अगर कुछ 4-5 टॉपिक नहीं भी है तो आप किसी एक अच्छी सी गाइड में से उनको कवर कर सकते हैं। तो अच्छी गाइड मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी पब्लिकेशन धीर सिंह द भाई मनोविज्ञान की जो बुक है वो आज वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ही अच्छी गाइड है। और मैं धन्यवाद दूंगा एक बार फिर से श्रीमान धीर सिंह द भाई सर को, जिन्होंने एक ऐसे मौके पर रीट एग्ज़ाम से 1 साल पहले एक अच्छी बुक का प्रकाशन करवाया और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उस बुक में समझा रखा है। और उसके अलावा आप चाहें तो सिखवाड़ पब्लिकेशन, जो सिखवाड़ की बुक है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन उससे हमारी दृष्टिकोण से अच्छी जो है वो धीर सिंह द भाई मनोविज्ञान बुक है जो वही है। और अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी व्याकरण आप कक्षा 9 से जो 12 तक की एक हिंदी रचना जो है ना, हिंदी व्याकरण, उस बुक में से आप कवर कर सकते हैं, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है जो वो बुक। और इसके अलावा अगर आप कोई अच्छी गाइड उसके साथ रखना चाहते हैं तो ये मनोज कुमार मिश्रा की है ना, जो मिश्रा पब्लिकेशन, उस बुक में भी बहुत अच्छा मैटर दे रखा है। लगभग रीट के सारे टॉपिक ही दे रखे हैं और बहुत अच्छे से दे रखे हैं, और रीट के लिए स्पेशली है वो। तो आप हिंदी के लिए इन बुक में से आप कवर कर सकते हैं। और बाकी रही बात संस्कृत की, तो संस्कृत के लिए साफल्यम जो गाइड है बहुत ही अच्छी गाइड है, लेकिन इससे पहले आपको कक्षा 6 से 10 तक जो बुक के अंदर टॉपिक दिए गए आपके व्याकरण के, ध्यान से देखना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है वो हमने चेक की हुई है, उस बुक में देखा है बहुत सारे व्याकरण के टॉपिक दे रखे हैं। तो संस्कृत के पहले वो टॉपिक वहाँ से कवर कीजिए। इसके अलावा आप साफल्यम बुक में से आप कवर कर सकते हैं, और साफल्यम बुक का जो PDF है वो हमारे पास है, हम व्हाट्सएप ग्रुप में उसको उपलब्ध करवा चुके हैं पहले भी, और अगर किसी के पास नहीं है तो हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए भी आप RBSE NCERT जो बुक है उसमें बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, कक्षा 6 से 10 तक आप कवर कीजिए। क्योंकि कक्षा 10 की बुक के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा लिटरेचर का पार्ट दिया हुआ है, जैसे लिटरेरी टर्म्स वगैरह दे रखी है, और जैसे ये सोनेट है, राइम है, ड्रामा है, इलेजी है, इस प्रकार से बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं उसमें। और इसके अलावा पंजाबी के लिए, हाँ तो अभी इंग्लिश के लिए रह गई थी। इंग्लिश की जो गाइड है आपकी नज़र में हो सकता है कोई बेहतरीन गाइड हो, लेकिन जो BK रस्तोगी की दक्ष गाइड है ना, जो दक्ष इसमें रीट के लिए भी आती है, अगर रीट के लिए आपको उपलब्ध हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 2nd ग्रेड की जो इंग्लिश की बुक है ना, जो दक्ष की, उसमें से रीट के लगभग सारे टॉपिक दे रखे हैं, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। और उसमें थोड़ा डिटेल में भी दिया गया 2nd ग्रेड की जो इंग्लिश की बुक है ना दक्ष की, उसमें। और इससे ज़रूरी है कि आप ग्रामर आपको अगर अच्छे से कवर कर रहे हैं तो कक्षा 6 से 10 तक की बुक में जो ग्रामर दी गई है वहाँ से कवर कीजिए। उसमें मॉडल के टॉपिक दे रखे हैं, लगभग इंग्लिश के इसमें सेंटेंस दे रखे हैं, और लिटरेचर का पार्ट दे रखा है, बहुत अच्छे से दे रखा है। हमने इसको अच्छे से कवर किया, देखा है ध्यान से, और हमने इसको स्टडी भी किया है।
और अगर पंजाबी की बात करें तो पंजाबी के लिए भी आप कोशिश करें कक्षा 6 से 10 तक की जो बुक है या 11 से 12 तक की जो लिटरेचर का पार्ट इसमें दे रखा है, 11 से 12 की जो पंजाबी की बुक है उसमें लिटरेचर का पार्ट है। और इसके अलावा आप एक अच्छी गाइड रखना चाहते हैं तो धीरज गाइड जो है वो बहुत ही अच्छी है पंजाबी के लिए, आप उस गाइड का सहयोग ले सकते हैं। और अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए। सामाजिक विज्ञान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, तो आपको पता है बुक तो मैं आपको बता दूं गाइड तो, लेकिन इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले कक्षा 6 से लेकर के 12 तक, कक्षा 6 से 10 तक नहीं, कक्षा 6 से 12 तक आप टॉपिक कवर कीजिए सबसे पहले बुक में से, एनसीईआरटी और आरबीएसई में से। अगर आप जैसे राजस्थान के पार्ट है ना, जो राजस्थान के पार्ट तो आपको आरबीएसई बुक में ही मिलेंगे, और जो एनसीईआरटी बुक में उसमें बाकी के इंडिया लेवल का जो सारा जीके है उसमें दे रखा है और उसमें थोड़ा डिटेल में दे रखा है। आरबीएसई में थोड़ी लैंग्वेज आसान है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। खास करके जैसे ये पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक है ना, जैसे पॉलिटिकल हो गई और हिस्ट्री हो गई, इसके अलावा जियोग्राफी, तो आप इन टॉपिक्स को मैं कहता हूँ आपको कोई गाइड पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप आरबीएसई और एनसीईआरटी बुक में से पढ़ रहे हैं। और इससे भी मैं आपको एक अच्छी सलाह दे देता हूँ कि हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें हम आरबीएसई और एनसीईआरटी के जो टॉपिक स्टडी करने के लिए देते हैं उनका पीडीएफ ग्रुप में उपलब्ध करवाते हैं, बुक का, आरबीएसई का और एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर है ना उसका पीडीएफ हम व्हाट्सअप ग्रुप में उपलब्ध करवा देते हैं ताकि आप उसमें से नोट्स तैयार कर सको। और इसके अलावा आप अगर कोई गाइड का चुनाव करना चाहते हैं तो लक्ष्य गाइड, जो कि सबको पता ही है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि लक्ष्य गाइड तो सबके पास होनी ही चाहिए, चाहे आप पर्यावरण विषय की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सामाजिक विषय की तैयारी कर रहे हैं। तो लक्ष्य गाइड के पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप टॉपिक पढ़ें, टॉपिक पढ़ने के बाद जो लास्ट में क्वेश्चन दिए गए टॉपिक को वो ज़रूर पढ़ें। और इसके अलावा अगर आप दूसरी कोई गाइड देखने की सोच में हैं तो पनोरमा गाइड में भी ठीक दे रखा है मैटर, उसमें भी थोड़ा डिटेल में दे रखा है, लेकिन लक्ष्य ज़्यादा बेटर है। और अगर बात करें पर्यावरण विषय के लिए दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं पर्यावरण की, तो पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कक्षा 3 से 5 तक की पर्यावरण की जो आरबीएसई और एनसीईआरटी में बुक लगी हुई है उसको ज़रूर पढ़ें। और उसके आरबीएसई और एनसीईआरटी के अलावा आप लक्ष्य गाइड जरूर रखें साथ में। और मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी और आरबीएसई से पर्यावरण का मैटर कहां से क्या मैटर आपने कवर करना है। कक्षा 3 से 5 तक की पर्यावरण हो गई, और इसके अलावा विज्ञान बुक है या फिर सामाजिक विज्ञान है उसमें आपके पर्यावरण के काफ़ी सारे टॉपिक जो दे रखे हैं, आप चाहें तो आरबीएसई या एनसीईआरटी वहाँ से कवर कर सकते हैं। और हमारे द्वारा पीडीएफ भी ग्रुप में हर चैप्टर का उपलब्ध करवाया जा रहा है। कक्षा 6 का करवा दिए गए, लगभग सारे चैप्टर हमने उपलब्ध करवा दिए पीडीएफ के रूप में, बाकी भी करवा दिए जाएंगे। और तो आप पर्यावरण वहाँ से कवर कर सकते हैं। अब रह गया है फर्स्ट लेवल का गणित। फर्स्ट लेवल के गणित के लिए रामनिवास मथुरिया की जो गाइड है वो स्पेशली रीड के लिए है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो लूसेंट की बुक से भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उनसे भी बढ़िया है जो है वास्तव में आप किसी भी जो सिलेक्टेड टीचर है उनसे बात करके देख लेना, जो है रामनिवास मथुरिया की जो मैथ की गाइड है वो बहुत अच्छी है। और आप कोशिश करें कि जैसे स्कूल की जो बुक्स होती है उनमें से कुछ सवाल है जो उदाहरण के रूप में जो दिए गए उनको अच्छे से वहाँ से कवर करने की भी प्रैक्टिस के रूप में। और अब बात रह गई है, ये तो बात कर रहे थे अपन कक्षा 1 से 5 तक प्रथम लेवल के गणित के लिए। और अगर बात करें द्वितीय लेवल के गणित के लिए, तो जो द्वितीय लेवल के गणित की बुक है आर.एस. अग्रवाल की बुक से बेटर कुछ नहीं है गणित में। आप आर.एस. अग्रवाल की बुक में से भी स्टडी कर सकते हैं। बाकी हो सकता है आपकी नज़र में कोई उससे भी अच्छी गाइड हो या कोई उससे भी अच्छी बुक हो तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और विज्ञान, द्वितीय लेवल विज्ञान की अगर बात करें, द्वितीय लेवल विज्ञान में के लिए आप कक्षा 6 से 10 तक तो विज्ञान विषय की बुक पढ़ें, एनसीईआरटी और आरबीएसई। वास्तविकता यही है कि आपके ना, मैंने चेक किया हुआ ये टॉपिक, आपके जो काफ़ी सारे टॉपिक दे रखे हैं वो बहुत ही अच्छे से दे रखे हैं, बहुत डिटेल में दे रखे हैं। खास करके एनसीईआरटी में तो और भी ज़्यादा डिटेल से दे रखे हैं। और इसके अलावा आप बायोलॉजी की जो बुक है कक्षा 11-12 की वो ज़रूर पढ़ें, उसके अंदर भी बहुत अच्छे से मैटर दे रखा है। और ये कक्षा 11-12 की बुक जो आप ऑनलाइन अगर गूगल पर सर्च करते हैं ना, तो गूगल पर आप इसमें ना एक पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद में एक सोल्यूशन आता है, मतलब आरबीएसई और एनसीईआरटी का आरबीएसई का जो बुक्स का हर चैप्टर का सोल्यूशन होता है, एक अलग से क्वेश्चन दिए गए होते हैं। वहाँ से हम मतलब टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन लगा रहे हैं और वहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करें, और वहीं से रीट एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। और ये तो थी अलग अलग विषय वाइज आपको मतलब किस प्रकार से बेस्ट बुक का चुनाव करना है। अब बात करते हैं शिक्षण विधियों के लिए। शिक्षण विधियों के लिए मैं आपको किसी भी स्पेशल गाइड या कोई अलग से कोई आपको नहीं प्रेफर करूँगा, लेकिन
जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास खुद के पास ना बीएड की ये 1 वीक सीरीज़ होती है ना, जो तैयारी करके अपन एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें वो मेरे पास इसमें बीएड की पड़ी हुई है, पहले की 2014-15 की है शायद, हाँ। तो उसमें से मैंने कुछ टॉपिक देखे जो शिक्षण विधियों के बहुत ही अच्छे से दे रखे हैं। बाकी आप बीएड या बीएसटीसी की जो बुक्स है, उन बुक्स में से अगर आप शिक्षण विधियाँ कवर कर रहे हैं और बहुत ही बेटर रहेगा। हमने धीर सिंह दबाई सर से भी बात की थी और उनके भी यही राय थी, और हमने भी इसको चीज़ को पहले चेक किया है, और हमारे भी मानसिकता में ऐसा ही विचार उत्पन्न हुआ कि वास्तव में इससे ऊपर नहीं है कुछ भी। और अगर आप किसी गाइड को रखना चाहते हैं, सबसे पहले तो कोशिश कीजिए, अगर आपको ये बीएड की या बीएसटीसी की जो बुक्स है वो उपलब्ध हो जाए तो अच्छी बात है। आप कहीं से भी कोशिश कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कोशिश कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, या किसी फ्रेंड से आप कहीं से भी किसी कॉलेज से पता कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी लगभग। और इसके अलावा आपके पास जैसे ये एस मंगल की है ना, जो शिक्षण विधियों की गाइड, उसमें रीट के लिए तो ये पर्याप्त है। फिर भी रीट में आपके जो एस मंगल में शिक्षण विधियाँ दी गई है रीट के लिए, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन रीट के लिए काफ़ी है। और इसके अलावा जो पनोरमा की शिक्षण विधियों की गाइड आती है ना, उसमें बहुत ही डिटेल में दे रखा है। आपके पास अगर 3 महीने समय है या 2 महीने समय है, तो आप पनोरमा गाइड को साथ में रखते हुए 2 बार कवर कीजिए, उसमें से सिलेबस नोट कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। पनोरमा में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में दे रखा है। और अगर एस मंगल आपने चूज़ कर रखी है तो उसमें भी वो भी पर्याप्त है, बहुत अच्छी है। एस मंगल में भी शिक्षण विधियाँ बहुत अच्छे से दे रखी है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमारा मतलब पनोरमा ठीक है। और अभी बात करते हैं अगर विज्ञान और गणित की शिक्षण विधियों की, गणित और विज्ञान के लिए भी इसी में शिक्षण विधियाँ बहुत अच्छे से दे रखी है। तो आप रीट एग्ज़ाम में अच्छे अंक अर्जित करके एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं, तो जो बुक्स और जो गाइड मैंने आपको बताई है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एक पेज के ऊपर नोट कर ली होगी और लिख ली होगी। अगर नहीं भी लिखी तो आप वीडियो को दोबारा शुरू से देख करके आप लिख सकते हैं, और उन बुक या गाइड को आप एक बार स्टडी करके देखिए। आपको देखना नहीं, मतलब स्टडी करनी ही है, तो बहुत ही बेहतर तैयारी हो जाएगी। और अब मैं आपको 2-4 बातें बताऊंगा कि आप अपनी तैयारी को किस प्रकार से बेटर बना सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए कि आप थोड़ा सा समय दीजिए, 2 या 4 मिनट का समय और लगेगा, और हो सकता है आपको एक बेहतरीन सुझाव मिल जाए, जिसमें से आप अगर अभी भी भटके हुए हैं तो आप सही दिशा और सही मोड़ की तरफ मुड़ जाएं, ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं, उजाला कोचिंग सेंटर के जो व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं, उनमें हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। हर 5 दिन बाद 100 प्रश्न का टेस्ट होता है, उसमें सभी विषय शामिल किए जा रहे हैं। मनोविज्ञान 20 प्रश्न और बाकी सब विषयों के 20 प्रश्न, 4 लैंग्वेज शामिल की जा रही है, पर्यावरण गणित शामिल किया जा रहा है, सामाजिक विज्ञान विषय शामिल किया जा रहा है, विज्ञान विषय शामिल किया जा रहा है। लगभग मेरा कहने का मतलब कि A to Z 100% सारे विषय ही शामिल किए जा रहे हैं। हर विषय का सिलेबस अलग अलग होता है, और इसके टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो काफ़ी कैंडिडेट हैं, लगभग राजस्थान के सभी जिलों से कैंडिडेट जुड़े हैं। अब हम उसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाहते, लेकिन जो मेन पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो ये है कि हमारे सिलेबस के अनुसार, टेस्ट सीरीज के अनुसार लगभग 3 से 4 बार सिलेबस कवर हो चुका है, जिसमें मनोविज्ञान 5-4 बार कवर हो चुकी है। और अब हम 14 सितंबर से नए सिरे से टेस्ट सीरीज का नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, 0 लेवल से। मतलब शुरू से लेकर के सारा सिलेबस कवर करेंगे। हर टेस्ट का सिलेबस अलग होगा। 1 महीने में 5 टेस्ट हो जाते हैं, और उसके बाद में महीने के अंत में एक बड़ा टेस्ट होता है, जो 150 प्रश्न का मैराथन टेस्ट होता है, जिसमें 70% आपके पिछले 5 टेस्ट जो हुए हैं महीने में, उनमें से 70% प्रश्न आते हैं, और 30% नए प्रश्न ऐड किए जाते हैं। और जो हमारी जो टेस्ट सीरीज है, उसके अंदर जो प्रश्न शामिल किए जाते हैं, वो हम 60 से 70% प्रश्न RBSE और NCERT बुक में से ही डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेन टारगेट हमारा RBSE और NCERT ही है। और इसके अलावा अगर अलग अलग जैसे साफल्यम गाइड हो गई, हिंदी के लिए मनोज कुमार मिश्रा हो गई, या फिर इसके अलावा लक्ष्य गाइड होगी, इसमें से भी कुछ मैटर हम ऐड कर देते हैं। तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आपको ज़्यादा अलग मैटर नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको हर टॉपिक के प्रश्न उत्तर पढ़ने की, क्योंकि हर टॉपिक के जो पीछे लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं। वो वही क्वेश्चन उलझा घुमा फिरा करके आपको एग्ज़ाम में दे देते हैं। और ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे सीनियर्स का एक्सपीरियंस है, हमने उनसे बातचीत की, और हमारा खुद का भी ये टैलेंट है इस चीज़ के बारे में कि हमने इस चीज़ को अच्छे से गहराई से जा कर के चेक किया है, तभी हम आपको बता रहे हैं। अब मैं आपको 2-4 बातें बता दूं टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जो टेस्ट होता है ना दोस्तों,
हर टेस्ट का सिलेबस अलग होता है और उस सिलेबस के अनुसार आप सिलेबस कवर करते चलें अपनी तैयारी का, और अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा बनाते जाएं। और अलग से आप मतलब कि अलग से ना पढ़ें, एक बार आप सिलेबस जो दिया जाता है ना टेस्ट सीरीज़ का, उसी को कवर करें। और हो सकता है कि हम जल्दी से जल्दी शिक्षण विधियाँ भी शामिल करेंगे अलग से अक्टूबर में, जैसा कि बोल रखा है। और इसके अलावा नवंबर महीने में हम 3 टेस्ट लगाएंगे बड़े, जो पूरे रीड सिलेबस के होंगे। उससे पहले हम रीड सिलेबस अच्छे से कवर करेंगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और फिर नवंबर महीने में 10 नवंबर को, 20 नवंबर को और 30 नवंबर को 150 से 150 और 150 प्रश्न के मतलब 3 टेस्ट लिए जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के होंगे। और उसमें RBSC और NCERT के क्वेश्चन ही ज़्यादातर शामिल किए जाएंगे। अब रह गई बात टेस्ट सीरीज के हर टॉपिक जो दिए जाते हैं उसके बाद टेस्ट होता है ना, जो हर टेस्ट को आप कोशिश करें एक रजिस्टर लगा लीजिए नया, हर टेस्ट को लिखते जाएं। और लिखना जरूरी है क्योंकि 1 घंटा लगभग लगता है। लिखे बिना जो ज्ञान आप लिख कर अर्जित कर सकते हैं वो आप वैसे अर्जित नहीं कर सकते। लिखा हुआ ज्ञान स्थायी रहता है, इसलिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वही डाले जाते हैं टेस्ट सीरीज में। आप उन प्रश्नों को अच्छे से एक रजिस्टर लगा लीजिए और उस रजिस्टर में लिखते रहें। और रीट एग्जाम से 20 दिन पहले या 15 दिन पहले आप उन टेस्ट जो आपके लिखे हुए हैं उन्हीं को पढ़ना, उसके अलावा कुछ भी रिवीजन नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ उन प्रश्नों को ही पढ़ना है। और अगर उन प्रश्नों को आप पढ़ लेते हैं फिर भी आपका सिलेक्शन ना हो तो आप कह देना जो आपके मन में है वैसा ही आप हमारे लिए बोल सकते हो। लेकिन ज़रूरी है टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से सिलेबस कवर करना, टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से होने वाले टेस्टों को लिखना और उनको अच्छे से रिवीजन करना। और बाकी आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे चुके हैं, ऐसे भी बहुत ज़्यादा हैं। और एक महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता दूं कि आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना है, कि आपको ज़्यादा लोगों की सलाह नहीं लेनी है, ज़्यादा लोगों की राय नहीं लेनी है। ज़्यादातर कुछ लोगों की आदत होती है कि जो भी मन में आता है हर एक से पूछ लेते हैं कि भाई कौन सी बुक अच्छी है, कैसे तैयारी करूँ, कौन सी कोचिंग सेंटर अच्छी है। ये जितना ही ज़्यादा लोगों से आप इसके बारे में सलाह लेंगे उतना ही ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे, ज़्यादा पजल होंगे, आपका माइंड ख़राब हो जाएगा। किसने ये बता दिया और इसने ये बता दिया। जिससे भी पूछेंगे आपको वो वही बताएगा जो उसने पढ़ रखा है। सीधी सी बात है, कोचिंग से आप पूछेंगे तो वही बताएगा जिस कोचिंग से उसने पढ़ रखा है, वही आपको बताएगा कि इस कोचिंग से आप पढ़ो, इस ऐप से आप पढ़ो। लेकिन दोस्तों मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल है, हमारा उजाला कोचिंग सेंटर नाम से। फिर भी मैं आपको सलाह देता हूं कि आप कम से कम कोशिश कीजिए यूट्यूब से वही चीज़ पढ़िए यूट्यूब से जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। आप बुक को ज़्यादा प्रेफर कीजिए, बुक को ही ज़्यादा टारगेट बनाइए। और बुक्स है ना जो से मतलब उनमें से ही आप अगर स्टडी करते हो तो आपका ज्ञान भी स्थायी होगा और आपका मैटर याद किया हुआ भी रह जाएगा। और ख़ुद अपने हाथ से नोट्स तैयार कीजिए, आपके बनाए हुए नोट्स ही आपके काम आने वाले हैं। दूसरों के नोट्स के ऊपर डिपेंड मत रहिए, किसी कोचिंग के ऊपर डिपेंड मत रहिए, किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर डिपेंड मत रहिए। हाँ, जो चीज़ आपको समझने वाली है वो चीज़ आप किसी भी यूट्यूब चैनल का सहारा लेकर अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी इस छोटे से सुझाव है हमारा, तो करना आपने है, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें, भले ही आप किसी कोचिंग से पढ़ें, भले ही आप किसी ऐप से पढ़ें या किसी अन्य स्टडी कहीं से भी करें, पढ़ना आपको है। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको सुझाव दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं। अब आपको चुनाव करना है कि आपके लिए क्या बेटर है, और हमने आपके लिए चुनाव कर रखा है कि आपके लिए टेस्ट सीरीज बेटर है। और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको तैयारी करवाने में उजाला ग्रुप हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा।